दोस्तों, यदि आप एक पीएफ मेंबर हैं और अपना पीएफ निकालने, पीएफ एडवांस लेने, पीएफ पेंशन, केवाईसी अपडेशन, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ चेंजिंग के लिए या फिर किसी भी तरह का कोई ऑनलाइन क्लेम किया था और क्लेम रिजेक्ट हो चुका है, या फिर आप पीएफ ऑनलाइन क्लेम करने के बारे सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि आज इस वीडियो में क्लेम रिजेक्शन से बचने के लिए क्या क्या तरीके हो सकते हैं, या फिर यदि आपका क्लेम ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है तो अब आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में सारे रिजेक्शन के रीजन जो कि आम तौर पर आता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि यदि आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपके 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला रीज़न है नेम नॉट प्रिंटेड डिफरेंट इन चेक। तो दोस्तों, इसका सलूशन बड़ा ही आसान है। आजकल पीएफ ऑनलाइन क्लेम के नए प्रोसेस के लिए चेक या पासबुक के स्कैन कॉपी अपलोड करना मैंडेटरी कर दिया गया है, ताकि आपके यूएन में अवेलेबल केवाईसी और बैंक अकाउंट को मैच किया जा सके और किसी भी तरह के फ्रॉड से बचा जा सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि साधारणतः दो तरह के चेक होते हैं। एक में अकाउंट होल्डर का नाम प्रिंट होता है और दूसरा बिना नाम वाला होता है। तो कई बार लोग पीएफ क्लेम करते वक्त चेक की कॉपी अपलोड तो कर देते हैं, लेकिन चेक पर उनका नाम प्रिंट नहीं होता है और इससे उनका नाम वेरीफाई नहीं हो पाता है। इस कारण आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो आप जब भी पीएफ क्लेम करना चाहते हैं तो आप नेम प्रिंटेड चेक या पासबुक के फ्रंट पेज बैंक मैनेजर से अटेस्टेड कराने के बाद ही अपलोड करें। आपका क्लेम आसानी से सेटल हो जाएगा। दूसरा रीजन अक्सर ऐसा आता है कि मेंबर नेम एज पर केवाईसी बैंक डिटेल इज डिफरेंट फ्रॉम ऑफिस रिकॉर्ड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार आप अपने यूएन में केवाईसी, बैंक अकाउंट अप्रूवल कराया है और आपके आधार वाले नाम दोनों में डिफरेंस हो जाता है। जैसे कि हो सकता है आपके आधार में आपका मिडिल नेम फुल हो, लेकिन बैंक अकाउंट में मिडिल नेम शॉर्ट में हो। ऐसे हालात में इस तरह के रीज़न देकर आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसका सलूशन बड़ा ही सिंपल है। आप पीएफ क्लेम करने से पहले ये इंश्योर कर ले कि आपका आधार और बैंक अकाउंट दोनों का नाम सेम हो। यदि सेम नहीं है तो अपने बैंक अकाउंट में नाम करेक्शन करवाने के बाद ही यूएन में केवाईसी अपडेट करा ले और अपने एम्प्लॉय से अप्रूवल कराने के बाद ही पीएफ क्लेम के लिए प्रोसीड करें। आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। तीसरा रीजन है बैंक डिटेल्स आर इनकरेक्ट। ऐसा रीजन देखकर लोग ये सोचने लगते हैं कि हमारा आधार, पेन और यूएन में जो नाम अवेलेबल है और बैंक अकाउंट में जो नाम है सारे एक जैसे हैं, फिर भी क्लेम क्यों रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा अक्सर उनके साथ होता है जो पीएफ की केवाईसी बैंक डिटेल्स में जॉइंट बैंक अकाउंट अप्रूवल करा लेते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा अकाउंट होल्डर्स होते हैं। ऐसे हालात में भी पीएफ क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे तो पीएफ विड्रॉल के लिए जॉइंट बैंक अकाउंट भी वैलिड होता है, लेकिन इसके लिए ये शर्त होता है कि प्राइमरी बैंक होल्डर में आपका नाम होना चाहिए। यदि आपका जॉइंट अकाउंट पति या पत्नी के साथ हो तो कई बार ऐसे क्लेम सेटल भी हो जाते हैं। चौथा रीज़न है जो कि मैं समझती हूँ कि 60 to 70% लोगों को उनके क्लेम रिजेक्शन के साथ ऐसा लिखा आता है कि सर्टिफिकेट नॉट साइंड इनक्लोज्ड ABCDE। ऐसा रीजन अक्सर उन लोगों को आता है जो कि पीएफ एडवांस क्लेम करते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग कई बार पीएफ एडवांस के रीजन में लॉकआउट या फैक्ट्री बंद हो जाने, प्रकृति आपदा या कुछ महीनों से सैलरी नहीं मिली। यदि आप ऐसा पीएफ एडवांस रीजन देते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ABCDE फिल करने के बाद सबमिट करना पड़ता है। ऐसे रीजन को या तो अवॉइड करें या फिर क्लेम के साथ इन सर्टिफिकेट को सबमिट जरूर करें, ताकि आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। कई बार ऐसा रीजन इसलिए भी आ जाता है क्योंकि किसी भी क्लेम रिजेक्शन के लिए पीएफ डीलिंग क्लर्क को 2 रीजन देना पड़ता है। तो पीएफ डीलिंग क्लर्क फर्स्ट में रीजन को मैन्युअली टाइप कर देते हैं और
दूसरे वाले को डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। ऐसा रीजन आपको आता है तो आप फर्स्ट वाले रीजन को कंसीडर करें और बाकी को इग्नोर कर सकते हैं। अगला रीजन है फादर नेम डिफरेंट। दोस्तों पहला ऐसा रीजन नहीं आता था, लेकिन जब से पीएफ क्लेम के साथ चेक या पासबुक अपलोड करने का प्रोसेस आया है तब से ये ज़्यादा आने लगा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जो यूवन में केवाईसी अपडेट किया है और जो पासबुक अपलोड किया जाता है उसमें फादर का नाम कई बार नहीं होता है, जिसके वजह से क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका भी एक सिंपल सोल्यूशन बताना चाहूँगी कि आप अपने पीएफ क्लेम करते वक्त पासबुक की जगह नेम प्रिंटेड चेक की कॉपी अपलोड करें, क्योंकि पासबुक में फादर्स का नाम प्रिंटेड होता है लेकिन चेक पर सिर्फ अकाउंट होल्डर का ही नाम होता है। तो ऐसा करके आप ऐसे रिजेक्शन से बच सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो बाकी के जो रिजेक्शन और सोल्यूशन का सिलसिला है वो अगले एपिसोड में भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और इसका दूसरा भाग जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी।